माँ, न्यू को भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है। बेटी, तुम लोग ऐसे नहीं रह सकते। जब बड़ी बर्फबारी आएगी तो ये शेड सबसे पहले उड़ जाएगा। तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को एक घर चाहिए। गांव के पूर्व में एक युवक रहता है जिसका नाम चेन हाई शेंग है। उसकी उम्र 26 साल है। वो एक काबिल मछुआरा है, पर उसका परिवार गरीब है। ऊपर से उसकी माँ सालों से बीमार है, इसलिए वो शादी नहीं कर पाया। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही सब तय कर सकता हूँ। क्या वह मेरी दोनों बेटियों को अपना लेगा? हाई शेंग का दिल बहुत बड़ा है। चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। अरे सचिव साहब, आप इस औरत को उसकी 2 बेटियों के साथ कहाँ से ले आए हैं? और ऊपर से 2 बच्चों के साथ आई है। कहीं ये वही पत्नी तो नहीं है जिसे आपने हाई शेंग के लिए ढूंढा है? क्या सच में ये हाई शेंग के लिए है? हाई शेंग गरीब होने के बावजूद एक अविवाहित कुंवारा है। वह एक तलाकशुदा से शादी कर 2 पराई बेटियों का जिम्मा लेगा। उसकी सारी कमाई दूसरों की बेटियों को खिलाने में चली जाएगी। उसे खुद क्या मिलेगा? हाँ, मैं पहले विवाहित थी, पर मेहनती हूँ। मुझ में पूरी ताकत है और मैं खुद कमा लूंगी। मेरी बेटियां मेरी ही कमाई का अनाज खाएंगी। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। इसके उलट सूरज सिर पर चढ़ आया है और आप अब भी यहाँ गपशप कर रहे हैं। क्या आपके घर में काम के अंक बातें करके मिलते हैं? चलिए यहाँ से हटिए। तुम्हारे घर में खाने को भी नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में दखल देने का खूब समय है। हाई शेंग, तुम्हें पत्नी चाहिए या नहीं? चाचा, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इतना गरीब हूँ, कौन आना चाहेगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे तुम्हारे लिए ले आया हूँ। वाह वाह। हाई शेंग, अच्छे से सोच लो। अगर शादी करनी है तो किसी कुमारी से करो। तुम उस औरत के साथ रहोगे जिसे किसी और ने छोड़ दिया है, और उसके 2 बच्चों के साथ भी। रेड स्टार गांव के मर्दों का गर्व कहाँ जाएगा? मैं किससे शादी करूं? ये मेरा अपना मामला है। अगर वह इस दरवाजे से अंदर आती है तो वही मेरी पत्नी होगी, और अगर लड़कियां अंदर आती हैं तो वे मेरी बेटियां होंगी। अगर किसी ने फिर उनके बारे में बुरा बोला तो मैं खुद का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मुझे दोष मत देना अगर ये मुठ्ठियां पड़ोसियों में फर्क नहीं करेंगी। मेरा परिवार गरीब है। हमारे पास सिर्फ 3 कच्ची मिट्टी की कोठरियां हैं। मेरी माँ अब भी बीमार है। हम तो उसकी दवाइयों के पैसे भी उधार में हैं। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन होगी। मुझे तकलीफ से डर नहीं लगता। मेरी बस एक शर्त है। तुम्हें मेरी दोनों बेटियों को अपनी तरह पालना होगा, और कोई उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। इस दरवाजे के बाहर वे चेन हाई शेंग की बेटियां होंगी। जो मैं खाऊंगा वही वे भी खाएंगी। तो फिर तय हो गया। थोड़ी लकड़ी ले आओ। दादी, इसे ठंडा होने से पहले पी लीजिए। तुम लोग खाओ। मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूं। मैं जीऊं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परिवार की सबसे बड़ी हैं। अगर हमें इस घर को आगे बढ़ाना है तो हमें आपकी जरूरत है। आप हमारे स्तंभ हैं। कल तुम्हें मछली पकड़ने जाना है। तुम पी लो। तुम पी लो। मैं आदमी हूं, सह सकता हूं। अगर तुम टूट जाओगे तो लड़कियों का ख्याल कौन रखेगा? आधा आधा दोनों के लिए। अब से हम इस परिवार को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हम साथ मिलकर काम करेंगे और खाना भी बांटेंगे। रुको, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, पर मैं इसे ऐसे नहीं चाहता। आज ही इस घर में आई हो, अभी तुम्हारे मन में यही है कि मेरा कर्ज चुकाओ और शुक्रिया करो। मुझे इसकी ऐसे शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मैंने बदले की उम्मीद में शरण नहीं दी थी। मैं तुम लोगों को उस झोपड़ी में भूखा और ठंड में तड़पता नहीं देख सकता था। बस इतनी सी ही बात है। मुझे तो पहले से ही अच्छी तरह पता था कि तुम्हें इस वक्त अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं। बांस की टोकरियां बुनने के लिए पुआल की रस्सी चाहिए होती है। तुम अकेले इसे बनाने में बहुत समय लगा दोगी। माँ, आपने ये करना कहाँ सीखा? अकाल के समय मैं इसे मकई की रोटियों के बदले बदल लेती थी। दशकों से मैंने ये नहीं किया था, लेकिन ऐसी चीजें भुलाई नहीं जाती। दादी, दादी, कितना अच्छा बनाया है। यह काम तो कम्यून की टोकरी कार्यशाला से भी ज्यादा बारीक है। बिल्कुल सही। कम्यून के निदेशक ने यह जानकारी दी है कि हम जो भी बनाएंगे वे उन सभी को खरीद लेंगे।